नमस्कार विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति से संबंधित आपको आज से जो है बताएंगे। तो उसमें पहले हम पहला अध्याय का जो है संबंधित जो है प्रश्न को आपको बताएंगे। फिर आगे के नेक्स्ट के जो है वीडियो में एक दो वीडियो में इसको बता देंगे इस चैप्टर से संबंधित। फिर जो है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जो है चैप्टर जो है शुरू करेंगे। और उसमें आपको जितना समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है, सूत्र देना है, वो आपको मैं बता दिया। अब कुछ प्रश्न बता करके आपको उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको हम वीडियो में आपको यहां से बताएंगे। तो त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्न बताने के बाद बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएंगे कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन जितना आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, जो ट्रिक बता दिया है, जो सूत्र बता दिए, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आपसे सारा प्रश्न आपसे बनेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें से कुछ प्रश्न उदाहरण के स्वरूप आपको हम यहां पर बता रहेंगे, तो इससे आपको बहुत सुविधा होगा। तो आइए हम पहले ये इस प्रश्न को देखते हैं कि 75 डिग्री को ये C, हम जानते हैं कि C बराबर R कह सकते हैं, यानी C को रेडियन भी कहते हैं। C मतलब रेडियन या R मतलब रेडियन। तो 75 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो देखिए, हम एक सूत्र लिखाए हैं आपको। जैसे सूत्र क्या लिखाए हैं कि D/90 बराबर G/100 बराबर 2π/180 डिग्री है। 2 रेडियन बराबर, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। यह एक सूत्र याद रखने से आपका सारा जो इससे संबंधित आएगा वो प्रश्न बन जाएगा, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। तो यहां देखिए आज क्या कहता है, 75 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना। यहां पर आप सी भी दे सकते हैं, सी भी हो गया। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसे हमको डिग्री में दिया है तो डिग्री का मान ले लिए। डिग्री का मान क्या दिया है, D/90 दिया हुआ है। और ये जो है इसको कहते हैं रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन 2C है, 2C/180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो हमको ये जो है ना रेडियन ही ज्ञात करना है, रेडियन ज्ञात करना है तो C हमको ज्ञात करना है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री गुना D/90 गुना C, यही होगा। 180 डिग्री गुना D ये हो गया, और ये 90, ये दोनों को गुना करेंगे और C को इधर रखेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और D का वैल्यू भी दिया हुआ ये 75 डिग्री, तो हम इसको भी दे देंगे 180 डिग्री गुना 75 डिग्री बटे 90 डिग्री और गुना 2। अब इसको कटा देंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक, 2 बार में कट जाएगा। देखो हमको इसमें सूत्र में देखना है कि कौन सा इसमें से है। अगर जब ऐसा हम करेंगे तो नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं 180 रहने देते हैं, 180 रहने देते हैं, 180 रहने देते हैं, इसको 90 है, 180 रहने देते हैं। और ये जो है 75 हो गया, इसको कटाते हैं, यहां से कटाओ, 5 से कटाओ, 5 से क्या हो जाएगा, 5 5 का 5, 2 5 25, ये कट जाएगा, और 5 का 5 4 हो जाएगा, और 5 8 40, ये हो गया, और 3 5 15 और 3 6 18, ये कट जाएगा। तो अब देखो ये हमारा मिल रहा है, ये ऑप्शन जो है ये पाई है, ये 180 पाई हो जाएगा, और ये 5 है, ये 5 हो गया, और ये 2 नीचे, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। इसका मतलब मेरा ये C वाला आंसर सही है, ऐसे निकाल लिए। तो इस रिलेशन से हम कोई भी प्रश्न
ज्ञात कर लेंगे। कोई भी प्रश्न डिग्री हो, ग्रेड हो और रेडियन में हमको ज्ञात हो जाए। देखो इसको एक विधि से और बना सकते हैं हम, एक विधि से और बना सकते हैं क्या, और ये भी सिंपल है। 75 डिग्री को हमको क्या चीज में निकालना है, रेडियन में। 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इसको थोड़ा यहां से इसी में कर देते हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, हम ये जानते हैं। ये होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमको आज क्या निकालना है, ये पाई रेडियन, ये डिग्री दिया हुआ है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। इसीलिए आप जो है क्या निकालना है हमको, इसमें देखिए जरा, पाई रेडियन है और डिग्री में निकालना है। तो 75 डिग्री का कितना, 180 डिग्री में, समझना ध्यान से देखना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हमको आज 75 डिग्री बराबर कितना रेडियन निकालना है। तो 75 डिग्री में क्या, एक ही के नियम से पाई रेडियन बटे 180 गुना 75, गुना 75 हो जाएगा। ठीक, तो इसको कटाएंगे तो अगर जहां 15 से कटाएंगे तो 15 पचे 75, ये खत्म हो गया। अब 15 का 15 और 3, 15 दूनी 30, ये खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, ये पाई और ये 5 और यहां पर 12। देखो यही आ गया आंसर। तो इससे भी, ये छोटा में भी बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे भी बना सकते हैं आप, और इससे भी, ये यूनिवर्सल है ही, डिग्री, ग्रेड और रेडियन का। अगर जब ये भूल गए तो इससे आप तुलना करके निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार एक प्रश्न, अब ऐसा जो भी प्रश्न है किताब में, RS अग्रवाल में या और जो भी किताब में हो, तो उससे आप लोग बनाएंगे। तो अब देखिए एक दूसरा प्रश्न है कि 40 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो आज 40 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, तो पाई बटे 180 और गुना कितना हो जाएगा, ये 40 है, गुना 40 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नम्मा 18। तो ये क्या निकल जाएगा, 2 पाई बटे 9। तो देखो इसमें कौन सा है, इसमें से ये डी नंबर है, 2 पाई बटे 9 हो गया। बस यही एक आपको याद रखना, 180 डिग्री बराबर पाई होता है बस। इसका पाई का मान रेडियन होता है, पाई को मापते ही है रेडियन में। तो ये दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। और आप इस सूत्र से भी बना सकते हैं लगा करके, जैसे इसको बताए। तो आइए अब इसको हम सरल करते हैं, ये भी सरल हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन फिर वही जो है, इसको जो है इतना आपका रेडियन दिया हुआ है, तो इधर रेडियन दिया हुआ और इधर इसमें क्या था, डिग्री था। तो डिग्री से ये रेडियन निकाले। अब हमको क्या निकालना है, रेडियन से डिग्री निकालना है। तो हम जानते हैं कि रेडियन जो है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये अब इस तरह से लिखेंगे, इसमें क्या लिखते थे पहले 180, इसमें पहले पाई लिख दिए। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो कितना रेडियन, 2 पाई, तो 2 पाई बटे 3 रेडियन बराबर क्या होगा, तो इतना में इतना, इतना में इतना, इसलिए इतना में 180 डिग्री बटे पाई और गुना कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे 3, इतना हो जाएगा। तो अब इसको सरल करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 3 6 18 0, ये कट गया, ये कट गया, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। देखो कौन सा है, ये मिल रहा है, ये हो गया। ये कितना आसान है। ठीक, अब हम यहां जो है ग्रेड को कोण में बदलेंगे। तो ग्रेड को कोण में बदलेंगे, तो ये इसके इसमें ग्रेड है, ये देखो। तो क्या क्या इसमें क्या चीज दिया है, एक ग्रेड दिया हुआ है और ये क्या चीज में दिया हुआ है, डिग्री में।
तो ग्रेड और डिग्री में दिया है, तो दोनों को ये इसमें चूंकि ये तीनों आपस में बराबर है इसलिए हम डिग्री और ग्रेड लेंगे। तो ग्रेड कितना है, 20 ग्रेड है, तो हम ग्रेड यानी D/90 बराबर ये ग्रेड बटे 100 होता है, ग्रेड बटे 100 होता है। तो हमको आज ये ग्रेड दिया हुआ और हमको ये डिग्री में हमको आंसर चाहिए, यानी डिग्री वाला हमको निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर देखो क्या हो जाएगा, 90 गुना ग्रेड अब बटे 100। ठीक, अब फिर जो है 9 हो गया, ये 90 ये हो गया, और ग्रेड कितना दिया है 20 ग्रेड, तो यहां 20 हो गया। अब बटे जो है 100 है, तो 100 हो गया, तो 10 10 10 10 खत्म हो गया, तो 9 दूनी 18, तो D कितना निकला 18, तो ये D 18 डिग्री, तो ये B नंबर होगा। ठीक, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिया, और इसी से संबंधित जो है प्रश्न अब हम आगे जो है कुछ प्रश्न और बताएंगे। आइए, तो आइए हम अब जो है प्रश्न 6, 7 और 5, 6 और 7 को जो है क्लियर करते हैं। अगर जब ये 3 प्रश्न बनाते हैं तो इस पर आधारित सारे प्रश्न जो है जो भी ऐसा प्रश्न होगा वो बन जाएगा आपसे। तो पहले एक टाइप का बताए, अब अगला टाइप का बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, साइन A प्लस कॉस A का स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A का स्क्वायर कितना होगा, ये कौन सा इसमें वैल्यू होगा। तो देखो इसका हल करेंगे, तो क्या है यहां पर आप देखिए, पहले साइन A प्लस कॉस A का स्क्वायर प्लस साइन A प्लस साइन A माइनस कॉस A का स्क्वायर, इसको सरल करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति का जो प्रश्न होता है इसमें आपको अलजेब्रा का सूत्र भी साथ साथ याद रखना जरूरी है। जब तक कि आप अलजेब्रा का सूत्र याद रखेंगे तब तक ये कैसे बनेगा, जैसे ये देखो सूत्र पर ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अलजेब्रा का सूत्र का प्रयोग यहाँ बहुत है, इसलिए उसको एक बार आप घर में रिवीजन कर लेंगे, आप देख लेंगे, उसके बाद देखिए। तो इसको सूत्र पर तोड़ेंगे तो कैसे, a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, a इंटू बी के जगह कॉस a हो गया, अब प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a, ये हो गया। अब इसको भी सूत्र पर तोड़ेंगे, प्लस a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, और प्लस यहां क्या हो जाएगा, प्लस 2a इंटू बी, और यहां माइनस है तो a स्क्वायर ये माइनस होगा, माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र पर टूट गया। अब देखिए ये दोनों समान चीज है, ये दोनों समान चीज और विपरीत चिन्ह में, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक, तो अब क्या बचा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है, और फिर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो इसका भी 1 होता है, तो 2 है, तो ये 1 प्लस 1 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 2। देखो कितना आसान है। ठीक, अब हम जो है 5 हो गया, 6 नंबर जो है बताते हैं। 6 नंबर में क्या है कि ये 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। देखिए त्रिकोणमिति से ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत करनी का भी ज्ञान होना चाहिए। करनी और घातांक चैप्टर अगर जहां आप पढ़े होंगे तो फिर आपको ये समझ में और अच्छी तरह से आएगा। तो आप आइए यहां इसको हल करते हैं। क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं, इसका परमयीकरण करके प्रश्न को बनाते हैं। चूंकि ये करनी में है, रूट में है, इसलिए इसका परमयीकरण करते हैं। तो परमयीकरण कैसे करते हैं,
विपरीत चिन्ह से, जो नीचे रहता है उसके विपरीत चिन्ह से हम परमयीकरण करते हैं। ठीक, तो आइए परमयीकरण करते हैं। जैसे 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, इसको गुना करेंगे 1 माइनस साइन ए से, विपरीत चिन्ह से गुना किए। अब फिर नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, नहीं, नीचे वाला के विपरीत चिन्ह से करना है। ठीक, 1 माइनस साइन ए और फिर 1 प्लस साइन ए। ये नीचे वाला जो है ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा। जो नीचे ये माइनस होगा तो प्लस, नीचे वाला के विपरीत चिन्ह से हम करेंगे। तो और ये रूट अंडर ये इस तरह से हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये दोनों समान चीज है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो इतने रहेगा, लेकिन रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और ये तो है ही ऊपर, तो ये दोनों पर स्क्वायर है तो ये पूरे पर स्क्वायर होगा, तो पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसको जो है हम ये रूट से निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो गया। अब इसमें देखना है हमको कौन, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको आगे बढ़ेंगे, तो इसमें एक बार भाग दे देंगे 1 बटे कॉस ए, तो 1 बटे कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, 1 बटे कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए। अब बीच में प्लस है, प्लस दिए, साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए, ये टेन ए। तो अब देखो इसमें कोई है ऐसा, तो सेक ए टेन ए ये मिल रहा है, तो ये आपका ए नंबर आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर निकल गया। इसी तरह बनाना है। तो जैसे अब इसी पर आधारित आपका बहुत प्रश्न है चैप्टर में, तो उसको आप लोग बनाएंगे। और एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे फिर इसको भी उसी तरह करेंगे। इसको किस तरह करेंगे, ऐसे गुना करेंगे 1 माइनस कॉस ए और बटे 1 प्लस कॉस ए, तो गुना कर देंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो आइए, तो ये दोनों का फिर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए और रूट अंडर। अब ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए बाहर निकल जाएगा ना, और बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस ए अब बटे साइन ए। अब फिर इसको जो है करेंगे 1 बटे साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक ए, और माइनस है कॉस ए बटे साइन ए, तो ये कॉट ए हो जाएगा। आपका यही सरल करके आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बनाते हैं। अब आगे हम बताने जा रहे हैं इसको जो है